This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर रेंटर्स के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? डॉक्टर एंथनी फॉसी से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों नाराज हो गए हैं? और यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वार्निंग क्यों दी है? ये खबरें और इसके साथ और अहम खबरें भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेंटर्स की हेल्प के लिए ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर की कोशिशें जारी। एडिशनल फंड्स की जरूरत के लिए फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग की अपील की। डॉक्टर एंथनी फॉसी की जल्दबाजी में रीओपनिंग के बयान पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाराज। कहा, डॉक्टर एंथनी फॉसी की वार्निंग अनएक्सेप्टेबल। अमेरिका में रेयर डिजीज से बच्चे इन्फेक्टेड, न्यूयॉर्क में इसका सबसे बुरा असर। 15 स्टेट्स रेयर कोविड लिंक्ड सिंड्रोम की कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। कोविड-19 का असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर। यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस की दी वार्निंग। और चीन में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का खतरा। नेक्स्ट 10 डेज में 11 मिलियन रेजिडेंट्स का न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग का फैसला। और सबसे पहले न्यूज ह्यूस्टन से। ह्यूस्टन में रेंटर्स के लिए रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम आया और सिर्फ 90 मिनट में 12,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस रेंटर्स ने अप्लाई की, जिसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस रोक दिया गया। वहीं ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने रेंटर्स के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है, ये कहा है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने इस बारे में फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रेंटर्स के लिए फंड जल्द ही जारी किया जाएगा। ह्यूस्टन में रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए हजारों लोगों ने अप्लाई किया। फंड्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 90 मिनट बाद सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल $15 मिलियन का ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 हार्डशिप की वजह से अपना रेंट पे नहीं कर सकते हैं। और वहीं मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा है कि रेंटर्स के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा कि इस बारे में फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग की अपील कर दी गई है। उम्मीद है टेनेंट्स के लिए एक अलग पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि $15 मिलियन रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए 12,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। और वहीं मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि रेंटर्स की हेल्प के लिए और भी ज्यादा कोशिशें की जाएंगी। इसके साथ ही मेयर ने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहिए। ह्यूस्टन सिटी में कोरोना वायरस के 170 न्यू केसेस सामने आने के बाद अब इन्फेक्टेड टोटल नंबर्स मोर देन 5,000 है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 आवर्स में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद टोटल डेथ टोल 100 से भी ज्यादा है। वहीं ओवरऑल इन्फेक्टेड केसेस की बात की जाए तो 13,000 से भी ज्यादा है। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,687 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 353 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। ह्यूस्टन सिटी में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 5,000 से ज्यादा केसेस अब सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 100 से भी ज्यादा है। हैरिस काउंटी में 3,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 84 है। फोर्ट बेंड काउंटी में 1,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 40 है। ब्राजोरिया काउंटी में 800 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 9। वहीं मॉन्टगोमरी काउंटी में 700 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 17। गैल्वेस्टन काउंटी में 600 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 30। और ब्राजोस काउंटी में 300 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 18 है। और वहीं वॉशिंगटन काउंटी में 179 केसेस हैं और डेथ टोल 22 है। एक तरफ जहां रीओपनिंग की जा रही है ह्यूस्टन में, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के केसेस भी लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वार्न किया था कि कंट्री की रीओपनिंग में जल्दबाजी से कोरोना वायरस के केसेस तेजी से इंक्रीज हो सकते हैं, और यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आई। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि डॉक्टर फॉसी की वार्निंग अनएक्सेप्टेबल है। Look, he wants to play all sides of the equation. I think we're going to have a tremendous fourth quarter. I think we're going to have a transitional third quarter. And I think we're going to have a phenomenal next year. I feel that we are going to have a country that's ready to absolutely have one of its best years. Are you suggesting that the advice Well, he's giving to you is I was different? surprised by his answer, actually, because, it's just, to me, it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools. The only thing that would be acceptable, as I said, is professors, teachers, etc., over a certain age. I think they ought to take it easy for another few weeks, 5 weeks, 4 weeks, who knows, whatever it may be.
Okay? Okay. Mr. President, Yeah. please. what will happen to the public companies that don't return their PPP loans to the SBA by tomorrow's Well, deadline? we'll go after them very seriously, yeah. If there's any companies that got loans that they weren't entitled to, we'll go after them very seriously. They'll have big problems. Oh, I think they should open the schools, absolutely. I think they should, and it's had very little impact on young people. And I think that if you're an instructor, if you're a teacher, a professor, and you're over a certain age, like let's say 65, or maybe even if you want to be conservative, 60, perhaps you want to stay out for a little while longer. But I think you should absolutely open the schools. Our country's got to get back, and it's got to get back as soon as possible. And I don't consider our country coming back if the schools are. डॉक्टर एंथनी फॉसी जहां कह रहे हैं कि रीओपनिंग की वजह से केसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 84,000 से भी ज्यादा। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। न्यूयॉर्क लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। 350,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 27,000 से ज्यादा है। सेकंड नंबर पर न्यू जर्सी है, 142,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 9,000 से ज्यादा। इलिनॉय थर्ड नंबर पर है, 84,000 से ज्यादा केसेस हैं, 3,000 से ज्यादा डेथ टोल। मैसाचुसेट्स फोर्थ नंबर पर है, 80,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से ज्यादा। कैलिफोर्निया फिफ्थ नंबर पर है, 73,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा डेथ टोल, जबकि एक्टिव केसेस 200 से ज्यादा। पेंसिल्वेनिया सिक्स नंबर पर है, 62,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 4,000 से ज्यादा है। मिशिगन में भी केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 48,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा डेथ टोल है। टेक्सास में 43,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स मौजूद हैं और ये केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहीं डेथ टोल है 1,270। और वहीं वॉशिंगटन डीसी में स्टे एट होम ऑर्डर अब जून 8 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टे एट होम ऑर्डर मई 15 को एक्सपायर हो रहा है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में अब तक 6,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 350 से भी ज्यादा। वॉशिंगटन डीसी में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्टे एट होम ऑर्डर अब आगे बढ़ा दिया गया है। जी हां, स्टे एट होम ऑर्डर अब जून 8 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि पहले मई 15 को एक्सपायर हो रहा था। मेयर मुरियल बोजर ने इशारा दिया है कि यूएस कैपिटल जल्द खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मैट्रिक्स को देखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले 14 डेज तक नए केसेस में डिक्लाइन देखा गया और वायरस ट्रांसमिशन रेट लो रहा तो बहुत जल्द बिजनेसेस रीओपनिंग के बारे में सोचा जा सकता है। वहीं मेयर मुरियल बोजर ने यह भी कहा कि कोविड-19 के रिसेंट डेटा में इनकरेजिंग साइंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को याद किया गया। यहाँ पर उनकी याद में यूएस कैपिटल के बाहर व्हाइट रोजेस रखे गए और उनको याद किया गया। लोगों ने बैनर्स के जरिए अपनी नाराजगी जताई। बैनर्स पर लिखा हुआ था ट्रम्प्स फेलियर आवर लॉस। और इस दौरान सैकड़ों मोटर कोचेज इलाके में दाखिल हुए। रैली में 46 स्टेट से तकरीबन 450 मोटर कोचेज ने पार्टिसिपेट किया। लोगों ने जहां एक तरफ मरने वाले लोगों को याद किया तो वहीं यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। उनका कहना है कि इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, ऐसे में हमें हेल्प की जरूरत है। लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस से अपील की है कि जल्दी ही कोई बेहतर पैकेज लाया जाए जिससे हमारी मदद हो सके। Here in remembrance of the almost 85,000 folks in the U.S. who have died from COVID-19. We have 2,500 white roses out, a continuous Twitter feed of folks remembering their loved ones who've passed from COVID-19, and then interlaced into that is President Trump congratulating himself on his supposed good job of protecting the American people. Obviously, he has failed us as a president, and we need more PPE and solutions for moving out of this crisis. They have helped out the airlines and the cruise ships and Amtrak, but they forgot us. And we're the ones that transport your military, your hurricane evacuations, fire evacuations, flood evacuations, and without the motor coaches, none of that's going to happen. Today for Congress and for our leadership here in Washington is we're going to need more help. Not looking for handouts, just more help to help us survive, to be there for our country when the time comes and we begin to get back rolling again. और वहीं विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे एट होम ऑर्डर के खिलाफ केस में रिपब्लिकन कंट्रोल्ड लेजिस्लेचर आखिरकार जीत गए। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर एट होम ऑर्डर को अनलॉफुल
करार दिया। आखिरकार विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे एट होम ऑर्डर के खिलाफ केस में रिपब्लिकन कंट्रोल लेजिस्लेचर की जीत हुई। अपने फैसले में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नर टॉनी एवर्स इमरजेंसी पावर्स रखते हैं, लेकिन स्टे एट होम ऑर्डर हेल्थ सेक्रेटरी एंड्रिया पाम ने इशू किया। इस बारे में हेल्थ सेक्रेटरी के पास लिमिटेड पावर्स हैं। स्टे एट होम ऑर्डर के खिलाफ लॉसूट लेजिस्लेचर के रिपब्लिकन लीडर्स की तरफ से लास्ट मंथ फाइल किया गया था। लॉसूट में आर्ग्यू किया गया कि इस ऑर्डर से विस्कॉन्सिन रेजिडेंट्स और बहुत से कंपनीज को खतरा है। अगर ऑर्डर बरकरार रहा तो स्टेट की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और उसी के बाद विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के खतरे के बीच अब एक रेयर डिजीज बच्चों को इन्फेक्ट कर रही है। न्यूयॉर्क में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी हां, न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो का कहना है कि एटलीस्ट 15 स्टेट्स बच्चों को अफेक्ट करने वाले रेयर कोविड-19 लिंक्ड सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क हेल्थ ऑफिशियल्स इस वक्त 100 से ज्यादा सिमिलर केसेस को रिव्यू कर रहे हैं। इस सिंड्रोम से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। The Department of Health sent an alert to 49 other states. Dr. Zucker has been leading this conversation nationwide. 14 other states are now investigating cases in their state for possible inflammatory disease for children related to COVID. 5 European countries are now looking at this. Because it happened after the fact and does not present as a normal COVID case, it may not have been initially diagnosed as a COVID case. COVID cases are normally respiratory. This is not predominantly respiratory. It's an inflammation of the blood vessels, which could affect the heart. So it's more of a cardiac case than a respiratory case, which is a new manifestation of the COVID virus. Department of Health is being very aggressive in doing the investigation and also talking to other states, countries about what they may have learned. Now news from California. कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस में नरमी के बाद कैलिफोर्नियन ने एलए काउंटी बीचेस का रुख किया। बीच पर आने वाले बहुत से लोग खुश नजर आए। कहीं कहीं सिटीजन्स गाइडलाइंस को वॉलेट करते हुए भी नजर आए। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जरा ये भी देख लीजिए। Sounded really good. People are paying attention. Nobody's really lounging out there because otherwise Newsom is going to have a cow because the rule is just to keep moving. It's meant to be open for exercising, walking, and not lounging, and of course surfing and swimming. So people seem to be paying attention. It's good. I mean, we all live in California for a reason. Pay the extra taxes, be able to be in the sand and in the water with the family. It means a lot. नाउ नेक्स्ट न्यूज। कोरोना वायरस की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफोर्ड को जेल से निकालकर घर भेज दिया गया है। पॉल मैनफोर्ड अब प्रिजन टर्म घर में ही सर्व करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफोर्ड को जेल से निकालकर घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मैनफोर्ड डिफरेंट फेडरल चार्जेस पर 7.5 ईयर टर्म सर्व कर रहे हैं। लास्ट मंथ उन्होंने अपील की थी कि प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्हें कोरोना वायरस से खतरा है, इसलिए उन्हें पेंसिल्वेनिया की फेडरल प्रिजन से वर्जीनिया में उनके घर शिफ्ट कर दिया जाए। लॉयर्स की तरफ से ब्यूरो को लिखे गए लेटर में बताया गया कि 71 ईयर्स ओल्ड मैनफोर्ड को हाई ब्लड प्रेशर और लिवर डिजीज जैसी बीमारियां हैं। और इसी को देखते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफोर्ड को जेल से निकालकर घर भेजा गया है। और अब वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस केसेस की बात करते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड 4.4 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं जो कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि डेथ टोल 299,000 से भी ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया भर में नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है। 1.4 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं यहाँ पर, जबकि डेथ टोल 85,000 से भी ज्यादा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। वहीं स्पेन सेकंड नंबर पर है, 272,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 27,000 से ज्यादा डेथ टोल हैं। और इसके साथ ही साथ एक्टिव केसेस 1,000 से ज्यादा हैं। रशिया थर्ड नंबर पर है, 252,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,000 से भी ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो यूएसए और स्पेन के मुकाबले यहाँ पर डेथ टोल काफी कम है। इसके साथ ही साथ 9,000 से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं।
यूके 4th नंबर पर है, 233,000 से ज़्यादा केसेस हैं और 33,000 से ज़्यादा ही डेथ टोल है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 3,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो एक्टिव हैं। इटली 5th नंबर पर है, 222,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि 31,000 से ज़्यादा डेथ टोल हैं। ब्राज़ील में भी केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 192,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल हैं 13,276, जबकि देखा जाए तो एक्टिव केसेस 2,000 से भी ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस का असर वर्ल्ड वाइड है। जी हाँ, जहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं केसेस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इकोनॉमी का वहीं बुरा हाल है। इन सबका असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर तेजी से पड़ रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वार्निंग दी है। कोरोना वायरस का असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर तेजी से पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वार्निंग दे डाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डेबोरा केस्टल का कहना है कि आइसोलेशन, खौफ, इकोनॉमिक टर्मोइल, ये सभी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह बन सकते हैं। कोविड-19 और मेंटल हेल्थ पॉलिसी पर गाइडेंस प्रेजेंट करते हुए डायरेक्टर डेबोरा केस्टल ने कहा कि आने वाले वक्त में मेंटल इलनेस और भी ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट इस मामले को प्रायोरिटी पर रखें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटीज की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर कोरोना ने बहुत गहरा असर डाला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ रीजन्स जैसे कि चाइना, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस में भी इजाफा तेजी से देखा जा रहा है। We have seen in the past that similar cases of economic crisis have increased the number of people with mental health issues, leading to high rates of suicide, for example, due to the mental health condition or the substance abuse, for example. We have, for example, some surveys that were done nationally in a few countries showing an increase of prevalence of distress of 35% of the population surveyed in China, 60% in Iran, 45% in the US. There are some surveys that were done in Canada where 47% of healthcare workers reported need for psychological support. 47%, it's almost half of them. In China, we have different figures for depression, 50%, anxiety, 45%, insomnia, 34%. Pakistan also, 42% to 26%. And now important news from China. कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से निकला और धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में कर्फ्यू लगाकर वायरस के ट्रांसमिशन पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन रिसेंटली न्यू केसेस का एक क्लस्टर देखा गया है, जिससे इन्फेक्शन के सेकेंड वेव का डर बढ़ गया है। ऐसा होने से पहले ही इसको रोकने के लिए 10 डेज में 11 मिलियन रेजिडेंट्स की न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला और देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गया। बेशक चीन में कोरोना वायरस के केसेस कम हुए, लेकिन सेकेंड वेव का खतरा देखा जा रहा है, जिसके बाद चीन ने कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए 10 डेज में 11 मिलियन रेजिडेंट्स की न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की जा रही है। वुहान के एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में प्रोटेक्टिव सूट्स पहने मेडिकल वर्कर्स को सिटीजन्स के न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करते हुए देखा गया है। वुहान गवर्नमेंट के मुताबिक टेस्ट प्रोसेस करने के लिए 53 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, जबकि 211 लोकेशंस पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किए जा रहेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें, वुहान में लॉकडाउन जनवरी 23 को लगाया गया और अप्रैल 8 को लिफ्ट कर दिया गया। लेकिन देखा जाए पिछले हफ्ते में 6 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसीलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैसिव टेस्टिंग का फैसला किया गया है। एंड नाउ न्यूज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में एक डिसयूज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 कूलिंग टावर्स को धमाका करके उड़ा दिया गया। जर्मनी में एक डिसयूज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 कूलिंग टावर्स को धमाका करके उड़ा दिया गया है। न्यूक्लियर पावर से विड्रॉल की तरफ से दूसरा कदम उठाते हुए जर्मन ने फिलिप्सबर्ग 2 पावर स्टेशन भी बंद कर दिए थे। नेक्स्ट 2 ईयर्स में और भी प्लांट्स बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, फिलिप्सबर्ग साइट पर नए डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी जर्मन के नॉर्दर्न पार्ट से साउदर्न एरियाज तक पहुंचाए जाएंगे। टावर्स के डिस्ट्रक्शन को ग्रीन पीस ने वेलकम किया है।
और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.